मीटिंग से निकले आरजेडी के सभी नेताओं ने बार बार कहा कि लालू यादव ने ही तेजस्वी को आशीर्वाद दिया है। इस बात पर सबसे ज्यादा जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आजकल लालू यादव के परिवार में विरासत की खुली जंग चल रही है। बगावत का झंडा बुलंद किया है लालू यादव को किडनी डोनेट करने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने। बिहार में जबरदस्त हार के बाद बहनों ने तेजस्वी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सोशल मीडिया के बाद अब रोहिणी आचार्य प्रॉपर मीडिया में आकर अपना दुख जता रही हैं। रोहिणी ने पहले लिखा था, एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, मारने के लिए चप्पल उठाई गई, बेटी से उसका मायका छुड़वा दिया गया, मैं अनाथ हो गई। किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। और इसके बाद रोहिणी ने फिर दूसरी पोस्ट की। उन्होंने लिखा कि उन पर पिता को अपनी गंदी किडनी देने के आरोप लगाए गए। किडनी देते वक्त उन्होंने तो अपने पति और ससुराल वालों की इजाजत भी नहीं ली थी, लेकिन आज उन्हें इस काम को गंदा बताया जा रहा है। रोहिणी आचार्य ने साफ साफ कहा कि परिवार में जो हो रहा है उसके लिए संजय यादव और रमीज नेमत जैसे बाहरी लोग जिम्मेदार हैं। आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात आपने कही। आराम से अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है, और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठवाइए। रोहिणी जी चप्पल आराम से चलाया था। रोहिणी जी आप आराम से बात करें। आप ये बात जाके तेजस्वी आपके साथ बर्ताव किया। आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, पीछे का लड़का हो जाएगा। ये कोई लड़के का क्या नाम था, रमीज से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे इनको। हम बिल्कुल पूछेंगे। और पिताजी से कुछ कहेंगे क्या, कोई मैसेज? नहीं, पिताजी मेरे साथ हमेशा है। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। इसके बाद रोहिणी आचार्य ने यह कहा कि उन्हें अपने माता पिता से कोई शिकायत नहीं है, वो सिर्फ अपने भाई तेजस्वी के व्यवहार से दुखी हैं। रोहिणी ने कहा कि जब उनका अपमान किया जा रहा था, जब तब उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया और उस वक्त लालू यादव और राबड़ी देवी दोनों रो रहे थे। माता पिता तो हमेशा उनके साथ रहे। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान न करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी। और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि अब ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया। मैंने सिर्फ अपने भाई को अपने घर से निकाला है। रोहिणी जी अगला कदम आपका क्या होगा? मेरी माता मेरे पिता मेरे साथ है। मैडम एक बार बाहर आ जाइए। मेरी सास भी कल से रो रही है ये सब तमाशा देख करके। मैडम बाहर आ जाइए। मैडम बाहर आ जाइए। मैं जा रही हूँ अपनी सास की। अपनी बड़ी बहन, अपनी दीदी के साथ हो रहे इस पूरे विवाद पर तेज प्रताप यादव ने भी अब चुप्पी तोड़ी है। तेज प्रताप यादव को तो पहले ही परिवार से निकाल दिया गया है। तेज प्रताप बोले कि वो बहनों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। पिताजी एक इशारा कर दें तो जनता इन जयचंदों को जमीन में गाड़ देगी, खुद काम कर देगी। तेज प्रताप ने कहा कि इस अन्याय का परिणाम बहुत भयानक होगा। समय का लेखा जोखा बड़ा कठोर है। अब सवाल है कि आखिर ये संजय यादव, ये रमीज नेमत हैं कौन? रोहिणी आचार्य के अलावा पार्टी के तमाम नेता संजय यादव और रमीज नेमत को आरजेडी की बर्बादी की वजह क्यों बता रहे हैं? हरियाणा के रहने वाले संजय यादव दरअसल तेजस्वी के स्कूल और क्रिकेट ग्राउंड के फ्रेंड हैं। जब तेजस्वी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने तब से संजय यादव हर वक्त तेजस्वी के साथ रहते हैं। पिछले साल तेजस्वी ने संजय यादव को राज्यसभा का मेंबर भी बना दिया। बिहार चुनाव में उम्मीदवारों के चयन और आरजेडी के कैंपेन की रणनीति में संजय यादव की बहुत बड़ी भूमिका थी। चूंकि तेजस्वी यादव संजय यादव की हर बात मानते हैं, इसलिए चुनाव में ऐतिहासिक हार के बाद अब पार्टी के नेता संजय यादव की जिम्मेदारी तय करने की मांग कर रहे हैं। इस पूरे विवाद के दूसरे और सबसे रहस्यमयी किरदार रमीज नेमत खान है। 3 दिन पहले तक कोई इनका नाम भी नहीं जानता था। इनकी दोस्ती क्रिकेट के मैदान से लेकर राजनीति तक फैली हुई है। रमीज खान बलरामपुर लोकसभा सीट से पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद हैं। रमीज पर हत्या समेत कई मामले दर्ज हैं। रमीज के बारे में कहा जाता है कि वो 2016 में आरजेडी में शामिल हुआ। ये वो दौर था जब बिहार में आरजेडी और जेडीयू की साझा सरकार थी।
बाद में सरकार तो चली गई, लेकिन तेजस्वी यादव ने रमीज को अपने साथ बनाए रखा। रमीज आरजेडी में सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी बनाने का काम करता है, आईटी सेल को वही लीड करता है। लालू परिवार में चल रही इस वॉर पर रोहिणी आचार्य के अलावा और कोई फैमिली मेंबर तो नहीं बोल रहा है, लेकिन रोहिणी के मामा साधु यादव खुलकर अपनी भांजी के साथ हैं। आज साधु यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव इस वक्त घर के लोगों की बजाय बाहर के लोगों पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं और झगड़े की जड़ यही है। साधु यादव ने कहा कि जब लालू की तबीयत खराब हुई, उन्हें किडनी की जरूरत थी, तो तेजस्वी तो पीछे हट गए, लेकिन विरासत पर कब्जे की बारी आई तो तेजस्वी ने परिवार के लोगों को पीछे कर दिया। बिहार की जनता सब देख रही है। रोहिणी का छोटा भाई है तेजस्वी। अगर वो गलत व्यवहार करता है किसी के सामने, तो समझिए कि मैंने इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। हमारी भी बहन राबड़ी देवी है। हम अपनी बहन को तो जो है आज तक कितना हूँ कुछ बोली है, बहुत सारी बात बोली है, लेकिन हमने तो कभी नहीं कुछ बोला उसके विषय में, बहन के बारे में। ये लोग कैसे बोल रहा है, कौन लोग बुलवा रहा है, ये सारे चीज़ों को जानकारी करना पड़ेगा। अगर बाहरी व्यक्ति अगर घुस के बाहरी घर में घुस गया है और घर वाला बाहर जा रहा है, तो ये भी दुर्भाग्य है, ये भी अच्छी बात नहीं है। न पार्टी के लिए अच्छा है और न परिवार के लिए अच्छा है। तो इतना ही ये सज्जन और शरीफ व्यक्ति बन रहे हैं, तो अपना किडनी क्यों नहीं दे दिए? कौन? ये जो आप जिसके बारे में बोल रहे हैं, तो फिर किडनी अपना क्यों नहीं दे दिए? इनको किडनी अपना दे देना चाहिए। ये काहे नहीं दिए? ये क्यों यहाँ बैठा रहेगा? जब पद चाहिए, कुर्सी चाहिए, तो किडनी नहीं दे सकते? देना चाहिए। ये सवाल बनेगा। आप पार्टी चलाइएगा, परिवार चलाइएगा और किडनी नहीं दीजिएगा। आप बहन किडनी दे दी तो वो गंदी हो गई। ये कौन भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं भाई? आपको किसने संस्कार दे दिया इस भाषा को बोलने का? और जो बाहरी व्यक्ति बुलवा रहा है ना, जब आपके बहन के बारे में बुलवा रहा है, तो आप सोच लीजिए कि आपका क्या हाल करेगा। आप जिस दिन पद पर नहीं रहिएगा ना, कुर्सी पर नहीं रहिएगा, वो राम 211 होने वाला लोग है, फिर आप कहाँ रहिएगा? तो आखिर वो खुद लालू जी हस्तक्षेप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? राबड़ी क्यों नहीं बोल पा रही? तो यही चीज बात तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि इंटरफेयर क्यों नहीं कर रहे हैं। आप एक उपाय है, आप नेता से हटा दीजिए और देखिए तो फिर वो कैसे तिल मिला रहा है। तेजस्वी यादव को हाँ, हटाइए, नेता विरोधी दल से हटाइए। नेता विरोधी दल, नए नेता विरोधी दल का चयन कराइए। पार्टी में बहुत लोग हैं, बहुत सीनियर लोग हैं, गंभीर लोग हैं, अनेकों आदमी है जो गंभीर है, आप उसको बनाइए। इससे क्या होगा? ये सीधा हो जाएंगे, ये टेकुआ हो जाएंगे। ये बुझते हैं ना कि हम पापा को जो कहेंगे वो पापा कर देंगे। लालू जी का फैसला को आपने कैसे बदल दिया? लालू जी ने आपको पैदा किए हैं, आपके माता पिता ने आपको पैदा किए हैं, तो आप माता पिता से अलग हट गए, भाषण दे रहे हैं। आपकी औकात है भाषण देने का? तेजस्वी क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये तो वो जाने। लेकिन बिहार में चुनाव में इतनी बुरी हार के बाद परिवार में झगड़ा शुरू हुआ। लालू यादव के लिए यह बहुत बड़ा आघात है। ऐसे मुश्किल वक्त में लालू यादव के प्रति सिर्फ सहानुभूति ही व्यक्त की जा सकती है।